जय श्री राम दोस्तों। राम जी के 5 गुण हर किसी को अपनाने चाहिए। राम जी की शिक्षाएं, भगवान राम के ऐसे 5 गुण हर किसी को अपनाने चाहिए। श्री राम जी ने भरत को चरण पादुका ही क्यों दी, कुछ और क्यों नहीं दिया? तो सुनिए सारी ये 5 गुण कौन कौन से हैं जो हम सबको अपने जीवन में उतारने चाहिए। शिव भगवान कहते हैं, हे पार्वती जी सुनो, ब्रह्मा राम जी को वेदों ने अपनी बुद्धि से कुछ इन लक्षणों से युक्त होने की बात कही है। वह ब्रह्मा बिना पैर के ही चलता है, बिना कान के सुनता है और बिना हाथ लगाए ही सब कुछ तरह के कार्य करता है। बिना मुंह जीभ के 6 रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। कमाल ये है कि वो ब्रह्मा बिना त्वचा के स्पर्श कर लेता है और बिना आंख के देखता है और बिना नाक के ही सब गंधों को ग्रहण कर लेता है, यानी सूंघ लेता है। उस ब्रह्मा की करनी सब तरह से अलौकिक है, यानी मानव ये कार्य नहीं कर सकता। विशेष यह है इस प्रसंग में कि हमारे प्रभु श्री राम जी इन लक्षणों से युक्त है। श्री रामचरितमानस में जगह जगह ऐसी घटनाएं घटित हुई है जो ऊपर लिखे ब्रह्मा के लक्षणों से पूरी मेल खाती है। उदाहरण के तौर पर एक घटना है जिसे हम आपको बताते हैं। यह घटना है राम जी के खरदूषण युद्ध के समय की, जब हजारों राक्षसी सेना आपस में ही एक दूसरे को राम समझकर लड़ मरी। यानी प्रभु श्री राम ने कोई हाथ नहीं चलाया, बिना हाथ के ये काम केवल लीला मात्र से हो गया। देख ही स्पर्श राम सब संग्राम। मित्रों, आज हम इस चौपाई का अध्ययन करेंगे कि राम जी ने भरत जी को खड़ाउही क्यों दी, जबकि वो अपना गमछा या अंगूठी भी निशानी के तौर पे दे सकते थे। राम जी की पादुका को भरत जी अपनी गोद में भी लेकर हृदय से लगा सकते थे, परंतु उन्होंने इनको सर पर ही क्यों सजाया? हमारे शरीर में मुख को पहला स्थान दिया गया है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक। अर्थात हम खाते तो मुंह से हैं, मगर मुंह शरीर के अंगों को पालने में कोई भेदभाव नहीं करता, सभी अंगों को बराबर रूप से ऊर्जा देता है। इस तरह यदि हम वर्ण के हिसाब से कहें तो मुख ब्राह्मण, भुजाएं क्षत्रिय, उदर आदि वैसे सब पैर शूद्र, ये 4 वर्ण हर मनुष्य के शरीर में स्थित है। इनमें हम किसे छोटा या बड़ा कहें, सबका अपना अपना अलग महत्व है, बल्कि शूद्र रूपी पैरों पर ही शरीर अवलंबित रहता है। कमाल तो ये है कि जब हम किसी का अभिवादन करते हैं तो सर ही शूद्र रूपी पैरों में झुकता है। राम जी ने भी ये एक इशारा दिया है कि समाज की इकाई जो कि मेहनत कश दलित वर्ग है, उसके पालन पोषण में किसी तरह की कमी न आए। तुम्हें छोटे से छोटे मनुष्य को भी अपने सर पर पादुका की तरह उठाना चाहिए, तभी उसका विकास और कल्याण संभव है। पादुका जिस तरह पैरों को कवच प्रदान करती है, तुमको उसी तरह सबका कवच बनना होगा। राम जी ने कहा। भरत जी ने तुरंत समझा, क्योंकि भरत जी के बारे में लिखा है कि राम और भरत 2 शरीर एक जान थे। आज समय की मांग भी है कि हमें अगर सनातन संस्कृति को बचाना है तो भेदभाव त्याग कर भरत जी जैसा ही बनना होगा। हमारे हिंदू धर्म में भगवान राम के गुणों का बखान कोई नहीं कर सकता। कहते हैं कि अगर इंसान को जीवन में कोई भी समस्या हो तो उसे हमेशा भगवान राम के जीवन के बारे में जरूर जानना चाहिए। इसके साथ ही हर व्यक्ति हर रोज रामायण के पाठ भी जरूर पढ़ना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रामायण में से राम के चरित्र को कोई अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन सुधर सकता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आज हम आपको भगवान राम के 5 ऐसे गुण बताएंगे जिन्हें हर किसी को अपनाना चाहिए। सहनशील व धैर्य बनाएं।
धैर्य बने, सहनशील और वह धैर्य बने। ये गुण भगवान राम के प्रमुख गुण है। ये भगवान होकर भी उन्होंने हमेशा सन्यासी की तरह अपने जीवन को जिया है। इसलिए हर किसी को अपने जीवन में सहनशीलता के गुण को अपनाना चाहिए। दया और भाव रखें। भगवान राम काफी दयालु स्वभाव के रहे। उन्होंने दया कर सभी को अपनी छत्र छाया में लिया। उन्होंने सभी को आगे बढ़कर नेतृत्व करने का अधिकार दिया। सुग्रीव को राज्य दिलाना उनके दयालु स्वभाव का ही प्रतीक है। मित्रता को समझें। हर जाति, हर वर्ग के व्यक्तियों के साथ भगवान राम ने मित्रता की। हर रिश्ते को श्री राम ने दिल से निभाया। केवट हो या सुग्रीव, निषाद राज या विभीषण, सभी मित्रों के लिए उन्होंने समय कई बार संकट झेले। कुशल प्रबंधक रहें, कुशल प्रबंधक रखें। भगवान राम एक कुशल प्रबंधक थे। वो सभी को साथ लेकर चलने वाले थे। भगवान राम के बेहतर नेतृत्व क्षमता की वजह से ही श्रीलंका जाने के लिए पत्थरों का सेतु बना पाए थे। प्रेम रखना चाहिए सबके साथ। भगवान राम ने अपने सभी भाइयों के प्रति सगे भाई से बढ़कर त्याग और समर्पण भाव रखा और स्नेह किया। इसी कारण से भगवान राम के वनवास जाते समय लक्ष्मण जी भी उनके साथ वन में गए। यही नहीं, भरत ने भी श्री राम की अनुपस्थिति में राजपाट मिलने के बावजूद भगवान राम के मूल्य को ध्यान में रखकर सिंहासन पर राम जी की चरण पादुका रखकर जनता की सेवा की थी। मित्रों, अगर आप अपने जीवन में आप सुख शांति से परिपूर्ण रहना चाहते हो तो विश्वास पूर्वक राम जी की भक्ति करें, तभी राम कृपा मिल सकती है। अतः पूरे विश्वास से श्री राम जी की शरण ग्रहण करें। बिनु विश्वास भक्ति नहीं तेहि, बिनु द्रवी न रामो। राम अपने मोह की कथा सुनाते हुए काकभूषुंडी जी कहते हैं कि राम जी से भक्ति का वर पाकर मैं अपने आश्रम लौट आया। वे आगे कहते हैं कि बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, भक्ति के बिना राम जी कृपा नहीं करते, राम जी की कृपा के बिना जीव को सपने में भी शांति नहीं मिलती। भवसागर चह पार हो पावा। जो संसार रूपी सागर को पार करना चाहता है उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। तो इस तरह से राम जी के ये 5 गुण सभी को अपनाने चाहिए। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हों, जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती हो। वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। तो हमें इस तरह से 5 श्री राम जी के गुणों को अपने अंदर उतार लेना चाहिए। राम जी ने नगरवासियों को क्या उपदेश दिए थे? श्री राम जी नगरवासियों को और ब्राह्मणों को क्या उपदेश देते हैं? सुनिए किस तरह भगवान की माया जीव को प्रेरित करती है, जिसके कारण वह भटकता रहता है। जिस श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान सब नगरवासियों और गुरु ब्राह्मणों को उपदेश करते हैं। इस प्रसंग की संत महात्मा बड़ी विस्तृत व्याख्या करते हैं कि जगत में जितनी भी योनियां हैं सब बंधनकारी है, स्वतंत्र कोई नहीं है। जीव अपने स्वभाव, माया, काल और कर्म के बंधन के कारण अन्य योनियों में जन्म लेता है। माया के कारण यह जीव भटकता रहता है। किसी को उसके कर्मानुसार कुत्ता बना दिया वह जीवन भर कुत्ता ही रहेगा। किसी को बैल बना दिया तो क्या वह बैल ही जीवन भर बना रहेगा? और कुछ बन ही नहीं सकता, किंतु मनुष्य को इस योनि में मनुष्य बनने की सुविधा है। माया भी भगवान की है और कृपा भी भगवान की है। भगवान की माया से केवल जीव को भगवान की
कृपा ही बचा सकती है, अन्यथा कोई नहीं। 84 लाख योनियों के चक्कर लगाने के बाद भगवान की कृपा के कारण उसे मानव देह मिलती है और इस मानव देह के द्वारा संतों का सानिध्य पाकर सत्संग के माध्यम से वह मनुष्य बन सकता है, जबकि यह सुविधा जीव को अन्य योनियों में नहीं है। जीव को अन्य योनियों में नहीं है, यहाँ तक कि देव योनि में भी यह सुविधा नहीं है। देवता केवल भोग सकते हैं, कर्म बंधन से छूटने की स्वतंत्रता देव योनि में भी नहीं है। इसलिए इस मानव देव को श्रेष्ठ योनि माना गया है। मनुष्य जन्म से मनुष्य नहीं होता, उसे संत के उपदेश के द्वारा, सद्गुरु के द्वारा मनुष्य बनने का अवसर प्रदान किया जाता है। जीवन हमें परमात्मा से मिलता है, किंतु जीवन जीने की कला हमें परमात्मा से ही मिलती है। देवता मनुष्यों से भी अधिक सुखी है, श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वर्ग में है और स्वर्ग का सुख वैसा ही है जैसे कि बड़े बड़े होटलों में सारी सुख सुविधा रहती है। इतनी सुविधा एक साधारण मनुष्य को अपने घर में नहीं मिलती, किंतु घर के सुख और होटल के सुख में अंतर है। होटल में मनुष्य रहता तो है और बड़े मौज से रहता है, किंतु अपनी इच्छा से वह कुछ नहीं कर पाता। कर्म करने की स्वतंत्रता स्वर्ग में नहीं है और न ही कोई सत्संग प्रवचन होता है, केवल वहाँ सुखों का भोग है। और एक खास बात है, होटल का सुख जब तक होता है जब तक कि आपकी जेब में पैसा होता है। जब पैसा खत्म तो होटल की सुख सुविधाएं भी खत्म। होटल वाले उसे एक पल भी वहाँ नहीं रुकने देते। मृत्यु लोक में पैसे के बल पर होटल में ठहरा जाता है और स्वर्ग में पुण्य के बल पर रहा जाता है। इसी तरह स्वर्ग का सुख है, जब तक हमारे पुण्य रहते हैं तब तक हम स्वर्ग में ठहर सकते हैं। पुण्य समाप्त होते ही जीव को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया जाता है, फिर जीव मृत्यु लोक के चक्कर लगाता है। इस मनुष्य योनि को दुर्लभ योनि इसलिए माना जाता है कि यह मोक्ष का दरवाजा है। बाकी जीव जंतुओं की योनि एक दीवार की तरह है। जिस तरह दीवार को पकड़कर दीवार के सहारे सारे जीव चक्कर लगाता रहता है, किंतु बिना दरवाजे के वह नहीं निकल पाता है। यह मनुष्य देही एक तरह का दरवाजा है। इस दरवाजे से मनुष्य अपने सत्कर्मों से बंधन से मुक्त हो जाता है। इस मनुष्य योनि में रहकर जीव अपना परलोक सुधार सकता है, भगवान की भक्ति के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इस मानव देह में कर्म करने की स्वतंत्रता है। मनुष्य का शरीर एक तरह से संगीत के साज की तरह है। साज तो हमें मिल जाता है, किंतु इस साज को सजाने की कला विद्या किसी गुरु से ही सीखनी पड़ती है। जब तक यह साज सुर में नहीं बजेगा तब तक इनकी कोई वैल्यू नहीं। यदि हमारा यह साज बेसुरा बजने लगे तो लोग यही प्रार्थना करते हैं कि यह न बजे तो ही ठीक है। हमारा मनुष्य रूपी यह साज सुर में तभी बज सकता है जब कोई इसे बजाने की कला सीख ले, अन्यथा सब बेकार है। कोई मूल्य नहीं हमारे इस नर तन की उपलब्धि का, जैसे आए वैसे ही चले जाना है। इसलिए तो संत कहते हैं, भजन बिन बावरे रे तूने व्यर्था जन्म गवाया। जीवन तो हमें परमात्मा से मिल जाता है, किंतु जीवन जीने की कला हमें परमात्मा से मिलती है, सद्गुरु से मिलती है। इस मनुष्य देही में हमें मनुष्य बनना होता है, इसलिए हमारे जीवन में सत्संग आवश्यक है। सत्संग पाकर मानवता के गुण आने पर वह मनुष्य कहलाने योग्य होता है। भगवान कहते हैं, इस शरीर को प्राप्त करने का उद्देश्य मनुष्य का भोग भोगने का नहीं होना चाहिए। यह शरीर हमें विषय भोग के लिए नहीं मिला है। यह शरीर, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सुख तो स्वर्ग में भी बहुत थोड़ा सा है, फिर भी मनुष्य के मन में स्वर्ग के सुख भोगने की लालसा रहती है। अधिकांश मनुष्यों का दुष्कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति उद्देश्य रहता है, किंतु वह यह नहीं जानता कि विषय वासना के भोग के लिए व्यक्ति अमृत के बदले विष लेना चाह रहा है। यह मनुष्य शरीर भवसागर से तैरने के लिए एक जहाज के समान है।
क्या कारण है कि कुछ जानने वाले लोग भी इस माया जाल में पड़कर अपने जीवन को सफल नहीं बना पाते। संत एक उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि किस तरह काल, कर्म और स्वभाव के कारण भगवान की यह माया जीव को प्रेरित करती है, जिसके कारण वह भटकता रहता है। एक अंधा व्यक्ति कोठरी के अंदर कैद है। वह उस कोठरी से बाहर निकलना चाहता है, किंतु निकल नहीं पाता। बाहर निकलने के लिए वह दरवाजा खोजता है। दीवार के सहारे वह उस कोठरी के चारों ओर घूमता रहता है, किंतु बाहर नहीं निकल पाता। तभी एक महात्मा जी आते हैं और पूछते हैं, क्या चाहते हो? वह अंधा व्यक्ति कहता है कि मैं इस कोठरी से बाहर निकलना चाहता हूँ, किंतु दरवाजा नहीं मिल रहा। महात्मा जी ने कहा, भाई दरवाजा तो इसमें है, तुम एक काम करो, दीवार को हाथ लगाते लगाते चलते रहो और जैसे ही दरवाजा आएगा तुम्हें पता लग जाएगा, बाहर निकल जाना, इसमें कोई परेशानी क्या है। ऐसा कहकर महात्मा जी चले गए। महात्मा जी के कहे अनुसार वह अंधा व्यक्ति दीवार को पकड़कर चलता रहा, किंतु बाहर नहीं निकल पाया। शाम को महात्मा जी आए, तब देखा कि वह व्यक्ति उसी कोठरी के अंदर चक्कर लगा रहा है। महात्मा जी ने पूछा, तुम बाहर नहीं निकले? वह कहने लगा, बाबा मुझे दरवाजा मिल ही नहीं रहा है। परमात्मा जी ने कहा, चलो मैं देखता हूँ तुम्हें दरवाजा क्यों नहीं मिला। उस महात्मा जी ने कहा, देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें दरवाजा क्यों नहीं मिल रहा है। तुम जिस तरह दरवाजा तलाश कर रहे हो, उसी तरह अब भी तलाशते रहो, मैं देखता हूँ। वह दीवार के सारे दीवार को पकड़ कर चलने लगा। महात्मा जी ने देखा कि वह अंधा व्यक्ति जैसे ही दरवाजे के पास आता है, उससे बड़े जोर की खुजली लगती है और वह चलते चलते ही दीवार को छोड़ देता है। दीवार को छोड़ देता है और सिर को खुजाने लगता है और चलता भी रहता है। तब तक दरवाजा निकल जाता है और उसे फिर से दीवार ही मिलती है, दरवाजा नहीं मिलता। महात्मा जी ने कहा, भाई दरवाजा तुम्हें मिला था, किंतु तुम दरवाजा मिलते ही अपना सिर खुजाने लगे, तब तक दरवाजा निकल गया, इसलिए तुम यहाँ चक्कर लगा रहे हो। महात्मा जी ने कहा, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, या सिर खुजाना छोड़ दो या चलना छोड़ दो, तभी तुम इस कैद से बाहर निकल सकते हो। महात्मा जी के कहने का आशय था, वह अंधा व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि हम ही है। हम उस अंधे व्यक्ति की भांति अन्य योनियों में भटकते रहते हैं। वह अन्य योनियां दीवार की भांति है, इसमें दरवाजा नहीं है। और जैसे ही हमें यह मानव रूपी देह दरवाजा मिलता है, हमें भी खुजली आने लगती है। वासना की खुजली, कामना पूर्ति की खुजली, यश प्रतिष्ठा की खुजली, माया मोह की खुजली। हम दरवाजा मिलते ही खुजाने लगते हैं। मानव देह मिलते ही इसकी इच्छा पूर्ति में लग जाते हैं। कामना पूर्ति की इच्छा जागृत हो जाती है और तब तक यह मानव देह रूपी दरवाजा मिलता है, किंतु हम इससे बाहर नहीं निकल पाते, भजन नहीं कर पाते। फिर से हमें यह दीवार ही हाथ लगती है। संत कहते हैं कि यदि इस कोठरी से बाहर निकलना है तो एक चीज छोड़नी पड़ेगी, वह वासना की कामना पूर्ति की खुजली का त्याग करना पड़ेगा। यह मानव तन बड़ा दुर्लभ है, यह मोक्ष का द्वार है। इसके मिलने के पश्चात भी यदि हम अपना परलोक नहीं सुधार पाए, फिर यह जीव कई तरह के दुख पाता है, सिर पटक पटक कर पछताता है और काल, कर्म और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। हम अपने मित्र, रिश्तेदार, बंधु बांधव, यहाँ तक कि भगवान को भी दोषी ठहराते हैं। किस्मत को दोष देते हैं, किंतु कहीं यह नहीं सोचते कि हम भजन नहीं कर पाए, यह उसी का परिणाम है। कुछ लोग संतों का आश्रय पाकर भी भ्रमित रहते हैं, जैसे कि हमारे शास्त्र परमात्मा के दो रूपों का वर्णन करते हैं, सगुण और निर्गुण। तो इस तरह से राम जी ने नगरवासियों को बहुत सारे उपदेश दिए। भगवान का दंड बड़ा भयानक होता है, कोई सोच भी नहीं सकता। भगवान जब कर्मों की सजा देने पर आते हैं तो कोई सोच भी नहीं सकता किस तरह से दे सकते हैं। आइए इस
के माध्यम से हम समझते हैं कि गया के आकाश गंगा पहाड़ पर एक परमहंस जी वास करते थे। एक दिन परमहंस जी के शिष्य ने एकादशी के दिन निर्जला उपवास करके द्वादशी के दिन प्रातः उठकर फल्गु नदी में स्नान किया। विष्णु पद का दर्शन करने में उन्हें थोड़ा विलंब हो गया। वे साथ में एक गोपाल जी को सर्वदा ही रखते थे। द्वादशी के पारण का समय बीतता रहा था। देखकर वे अधीर हो गए और शीघ्र ही एक हलवाई की दुकान में जाकर उन्होंने दुकानदार से कहा, पारस का समय निकला जा रहा है, मुझे कुछ मिठाई दे दो। गोपाल जी को भोग लगाकर मैं थोड़ा जल ग्रहण करूंगा। दुकानदार ने उनकी बात को अनसुनी कर दिया। मुझे थोड़ी मिठाई दे दो, मैं भोग लगाकर जल ग्रहण करूंगा। दुकानदार ने उनकी बात अनसुनी कर दी। साधु के 3-4 बार कहने पर भी हाँ ना का कुछ भी उत्तर नहीं मिलने से व्यग्र होकर एक बतासा लेने के लिए जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया, दुकानदार और उसके पुत्र ने साधु बाबा की खूब पिटाई की। निर्जला उपवास के कारण साधु महाराज दुर्बल थे। इस प्रकार के प्रहार से वे सीधे गिर पड़े। रास्ते के लोगों ने बहुत प्रयास करके साधु की रक्षा की। साधु ने दुकानदार से एक शब्द भी नहीं कहा। ऊपर की ओर देखकर थोड़ा हंसते हुए और प्रणाम करके कहा, केवल इतना कहकर साधु पहाड़ प्रणाम करके कहा, भले रे दयालु गुरु जी तेरी लीला। केवल इतना कहकर साधु पहाड़ की ओर चले गए। गुरुदेव परमहंस जी पहाड़ पर ध्यान मगन पर बैठे हुए थे। एकाएक चौंक उठे एवं चट्टान से नीचे कूदकर बड़ी तीव्र गति से गोदावरी नामक स्थान की ओर चलने लगे। रास्ते में शिष्य को देखकर परमहंस जी ने कहा, क्यों रे बच्चा, क्या किया? शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैंने तो कुछ नहीं किया। परमहंस जी ने कहा, बहुत किया, तुमने बहुत बुरा काम किया। राम जी के ऊपर बिल्कुल छोड़ दिया। जाकर देखो राम जी ने उसका कैसा हाल किया। यह कहकर शिष्य को लेकर परमहंस जी हलवाई की दुकान के पास में आ पहुंचे। उन्होंने देखा हलवाई का सर्वनाश हो गया है। साधु को पीटने के बाद जलाने की लकड़ी लाने के लिए हलवाई का लड़का जैसे ही कोठरी में घुसा तो उसी समय एक काले नाग ने उसे डस लिया। हलवाई घी गर्म कर रहा था। सर्पदंश से मृत अपने पुत्र को देखने दौड़ा। उधर चूल्हे पर रखे घी के जलने से दुकान की फूस की छत पर आग लग गई। परमहंस जी ने कहा, लड़का रास्ते पर मृत्यु में पड़ा हुआ है। दुकान थू थू करके जल रही है। रास्ते के लोग हाहाकार कर रहे हैं। भयानक दृश्य था। परमहंस जी शिष्य को लेकर पहाड़ पर आ गए। शिष्य को खूब फुटकारते हुए कहा कि बिना अपराध के कोई अत्याचार करता है तो क्रोध न आने पर भी साधु पुरुष को कम से कम एक गाली ही देकर आना चाहिए। साधु के थोड़ा भी प्रतिकार करने से अत्याचारी की रक्षा हो जाती है। लेकिन यह भी सत्य है कि परमात्मा के ऊपर सब भार छोड़ देने से परमात्मा बहुत कठोर दंड देते हैं। इसलिए मित्रों, कोई भी गलत कर रहा हो उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। यदि वह नहीं मानता तो भगवान समझेंगे ही उसे। तभी तो कहते हैं परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती। एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भरे चले जा रहे थे कि इन साधु ने एक मिठाई की दुकान को देखा जहां एक कढ़ाई में गर्म दूध उबाला जा रहा था तो मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियां तैयार हो रही थी। साधु बाबा कुछ क्षणों के लिए वहां रुक गए। शायद भूख का एहसास हो रहा था, मौसम का असर था। साधु बाबा हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगे। साधु कुछ खाना चाहते थे लेकिन साधु बाबा की जेब में पैसे नहीं थे। भला वो कहाँ से होते? साधु बाबा कुछ पल भट्टी के पास आंच सेकने के बाद चले जाना चाहते थे कि नेक हलवाई से रहा न गया और एक प्याला गर्म दूध और कुछ जलेबियां साधु को दे दी। बाबा ने गर्म जलेबियां गर्म दूध के साथ खाई और फिर दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की कि आगे
प्रार्थना करके आगे चल दिए। साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह वे फिर एक नए जोश से बारिश के गंदले पानी के छींटे उड़ाते चले जा रहे थे। वह इस बात से बेखबर थे कि एक युवा नवविवाहित जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचता उसके पीछे चले आ रहा था। एक बार उस मस्त साधु बाबा ने बारिश के गंदले पानी से जोर से लात मारी। बारिश का पानी उठता हुआ सीधा पीछे वाली युवती के कपड़ों को भिगो गया। उस युवती के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके युवा पति से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वह आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और साधु बाबा को कपड़ों से पकड़कर कहने लगा, अंधा है, तुझको नजर नहीं आता तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए हैं और कीचड़ से भर गए हैं। साधु बाबा हक्के बक्के से रह गए थे, जबकि इस युवा को साधु का चुप रहना नाखुशगवार गुजर रहा था। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से साधु बाबा को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देखकर वह भी पीछे खिसकते हुए मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से यह सब दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते। और आखिर जवानी के नशे में चूर चूर उस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़े बाबा थप्पड़ की ताब ना झेलते हुए लड़खड़ाते हुए कीचड़ में गिर पड़े। युवक ने जब साधु को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। बूढ़े साधु बाबा ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकला हुआ, वाह रे मेरे भगवान, कभी गरम दूध जलेबियां और कभी गरम थप्पड़, लेकिन जो तू चाहे मुझे भी वही पसंद है। यह कहते हुए वह एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिए। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा अपनी मस्ती को संप्रीत अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गया। थोड़ी ही देर के बाद वे एक महान मकान के सामने पहुंचकर रुक गए। वह अपने घर पहुंच गए थे। वे युवा अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियां तय कर रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियां पर फिसलन हो रही थी। अचानक युवा का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला ने बहुत जोर से शोर मचाकर लोगों का ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित करने लगी, जिसकी वजह से काफी लोग वहां पर युवा की सहायता के लिए लपके, लेकिन देर हो चुकी थी। युवक का सिर फट गया था और कुछ ही देर में ज्यादा खून बह जाने के कारण इस नौजवान युवक की मौत हो चुकी थी। कुछ लोगों के दूर से आते साधु बाबा को देखा तो आपस में कानाफूसी होने लगी कि निश्चित रूप से इस साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर युवा को श्राप दिया है, अन्यथा ऐसे नौजवान युवक का केवल सीढ़ियों के गिरने से कोई मर थोड़ी ना जाता है। यह बड़े अचंभे की बात लगती है। कुछ मन चले युवकों ने यह बात सुनकर बाबा को घेर लिया। एक युवा कहने लगा कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवा को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्त में रोष व गुस्सा हरगिज नहीं होता। आप तो जरा सी असुविधा परिधैर्य न कर सके। साधु बाबा कहने लगे, भगवान की कसम मैंने इस युवक को कोई श्राप नहीं दिया। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवा सीढ़ियों से गिरकर कैसे मर गया। तब साधु बाबा ने दर्शकों से एक अनोखा सवाल किया कि आप में से कोई इस घटना का जन्मदिन गवाह मौजूद है। एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं इस सब घटना का जन्मदिन गवाह हूँ। साधु ने अगला सवाल किया कि मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था क्या उसने युवा के कपड़े को दागी किया था। युवा बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। बाबा ने युवक की बाहों को थामते हुए पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा। युवा कहने लगा, क्योंकि वह युवा उस महिला का प्रेमी था और यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसके प्रेमी के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए उस युवक ने आपको मारा। युवा बात सुनकर साधु बाबा ने एक जोरदार ठाका बुलंद किया और यह कहता हुआ वहां से विदा हो गया। तो भगवान की कसम मैंने श्राप किसी को नहीं दिया, लेकिन
कोई है जो मुझसे प्रेम करता है, अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे, या वह इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। उस परमात्मा की लाठी दिखाई नहीं देती और आवाज भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत ही दर्द होता है। तो इस तरह से भगवान बुरे कर्मों की सजा का बहुत भयानक दंड देते हैं। तो मित्रों, हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं, बस कर्म अच्छे होने चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कथा कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। जय श्री राम दोस्तों।